मैं डॉक्टर संतोष झा, प्रोफेसर आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन से बोल रही हूँ। पटना में बाल अवस्था में मैंने छठ उत्सव का लुत्फ़ लिया और यह इंटर की पढ़ाई तक चला। आज छठ उत्सव की याद आ रही थी कि राम जानकी संस्थान पटना की युवा टोली से बिहार की छठ पूजा की चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला। अब मीडिया के माध्यम से देश विदेश में छठ उत्सव के दृश्य देखकर संतुष्ट होना पड़ता है। राम जानकी संस्थान सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना बिहार छठ एक बिहारी लोक उत्सव एक परिचर्चा का आयोजन प्रासंगिक है। मैं भावुक हूँ। विश्वव्यापी हम बिहारी भाई बहनें यह उत्सव अपने गांव घर में मनाना पसंद करते हैं, फिर भी समय की नज़ाकत पहचानते हैं। विदेश में भी विदेशियों के साथ यह छठ उत्सव मनाने से नहीं चूकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस उत्सव को मनाने में विदेशी भी धर्म और संस्कृति के भेद को भूल जाते हैं। बिहारियों के साथ घुल मिलकर उत्सव की महानता के आनंद लेते देखे जा रहे हैं। परिचर्चा के लिए शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। मैं मीना। मेरी यह जिज्ञासा है कि मैं छठ पूजा के बारे में जान सकूं। मेरे बालकाल में ही छठ पूजा, जो बिहार का दर्शनीय त्यौहार माना जाता था, आज देखते देखते वैश्विक त्यौहार बन गया। मेरी समझ से पर्यावरण के साथ मानव के वैश्विक स्तर पर भाई बहन और पर्यावरण नव सृजन के रिश्तों का जीवन निर्वहन की आवश्यकता है। पर्यावरण के 6 अंग सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु, वनस्पति ही बिहारी संस्कृति के 6 सांस्कृतिक भाई हैं। छठ मैया बहन हैं। सांस्कृतिक बहन एक सांस्कृतिक सकारात्मक सोच है। बहन सांस्कृतिक भाइयों सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु, वनस्पति को संरक्षण देने की हमारी सामर्थ्य का नाम है। सांस्कृतिक छठ बहन के साथ मैया उपनाम छठी मैया रखा गया है। बिहारी संस्कृति के उपासक बहन का रिश्ता पर्यावरण की मातृ शक्ति के साथ निभाते हैं। जय हो राष्ट्रीय जानकी संस्थान नई दिल्ली की मुहिम। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं युवा टोली का सदस्य वैभव। आज यह सकारात्मक भारत सूचना केंद्र बिहार पटना के प्रभारी महोदय और सभी युवा टोली के सदस्यों द्वारा हम सभी ने आज आस्था के महापर्व छठ के उपलक्ष्य में एक परिचर्चा का आयोजन किया। इसमें मैंने सभी युवा टोली के सदस्यों, खासकर हमारी बहनों के हमने वक्तव्यों को काफ़ी ध्यान से सुना। हम सभी युवा टोली के सदस्य सकारात्मक जीवन निर्वाह करते हैं और हम सभी युवा टोली के सदस्य हमेशा आध्यात्मिक आरोग्य ऊर्जा की साधना करते हैं और इससे हमें काफ़ी लाभ प्राप्त होती है। हम पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहते हैं। हम युवा टोली के सदस्य पर्यावरण का प्रयोग अपनी सृजनशीलता की आकांक्षा पूर्ति के लिए करते हैं। बहन के रिश्ते से हम पर्यावरण की किसी भी भयंकर दुर्घटना को झेलते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। पर्यावरण से मातृशक्ति का प्रयोग नवसृजित करते हैं। प्राकृतिक आपदा के नुकसान की भरपाई के लिए प्राकृतिक संपदा को खर्च करते हैं तथा क्षय नहीं हो इसके प्रति भी सचेत रहते हैं। आप सभी को आस्था की महापर्व छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सुमन कुमारी प्रभारी महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि पर्यावरण के 6 अंगों के साथ भाई बहनों के रिश्ते की आदत को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे ला सकते हैं। हाँ जी, सकारात्मकता के 6 अंग हैं सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु, वनस्पति। सूर्य सकारात्मक सक्रियता की ऊर्जा है। सूर्य के इस ऊर्जा से ही सारी दुनिया धरती पर सक्रिय होती है।
सूर्यमंडल के सभी ग्रहों पर जैविक प्रक्रिया आरंभ होती है सूर्य की सकारात्मक उद्दीपन ऊर्जा से। भाइयों बहनों, प्रभारी महोदय ने सूर्य को भाई माना है, जो कि हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। परंतु हम बहुत पहले से ही सूर्य के 12 संपर्क साधना का अभ्यास करते आ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आरजेएस के सभी भाई बहन भी इसका अनुकरण करें। पर्यावरण का दूसरा अंग उषा है। उषा काल में हमारी नींद टूट जाती है और हम थक कर जब सो जाते हैं, तब उषा काल में नींद टूटते ही हम सक्रिय हो जाते हैं। अतः वर्तमान काल की सक्रियता, जीवन की सक्रियता उषा से होती है। इसलिए उषा को भाई के रूप में उपासना करने से हमारी सकारात्मक सोच सक्रिय होती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अमूमन तो हम युवा टोली के सभी सदस्य प्रातःकाल में ही उठते हैं और अपनी दिनचर्या का निर्वहन प्रातःकालीन लालिमा से प्राप्त करके निर्वहन करते हैं। परंतु जब कभी भी यदि थकान के कारण हम सुबह देर से उठते हैं, तो सकारात्मक सूचना केंद्र पटना द्वारा प्रसारित प्रातःकालीन संदेश के माध्यम से सूर्य की लालिमा से भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और दोनों ही स्थिति में हम अपने सकारात्मक जीवन निर्वहन करने में सक्षम हो पाते हैं। पांचवा अंग वायु है। वायु हमें सांस से हम लेते हैं और छोड़ते हैं, इसे प्राणायाम भी कहते हैं। श्वसन क्रिया से वायु के साथ ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, जिससे हमारे शरीर की जैविक ऊर्जा मिलती है, और सांस छोड़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है, अर्थात विकृत वायु बाहर आती है। इस तरह से वायु हमारे जीवन का आवश्यक पर्यावरण का अंग है। ठीक कहा है आपने। प्रकृति की गुणवत्ता से तो हम सभी मनुष्य भली भांति वाकिफ हैं। हम अपनी सकारात्मक सोच से प्रकृति की गुणवत्ता को तो ग्रहण करते ही हैं, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से भी बच पाने में सक्षम होते हैं। जल चौथा अंग है पर्यावरण का। ये आवश्यक अंग है। जल से ही हमारी प्रकृति प्रसन्न रहती है। जल ही जीवन है। जल हमारे पीने के लिए आवश्यक है। जल हमारे शरीर का और हमारी पर्यावरण का आवश्यक अंग है। इसके कारण ही पर्यावरण सुरक्षित रहता है, फलवित और पुष्पित होता है। अतः जल के साथ हमारा भाईचारे का संबंध अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। जल प्रकृति और मनुष्य दोनों के लिए जीवन का कार्य करती है। जल से हम सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जल जो है वह सकारात्मक ऊर्जा का वाहक है। जब कभी भी मुझे कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी होती है, तो चिकित्सीय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं जल में सकारात्मक ऊर्जा को उद्दीप्त करके उसे ग्रहण करती हूँ। इसकी यह विधि मैं आपको भी बताती हूँ। सर्वप्रथम एक गिलास में शुद्ध जल को हम लेते हैं और अपनी हथेली पर उस गिलास को रखते हैं और दूसरी हथेली से उस गिलास को ढक लेते हैं और बिल्कुल
अंतर्मुख होकर के हम यह इच्छा करते हैं कि हमारी जो शारीरिक और मानसिक परेशानी है जिससे हम वर्तमान में जूझ रहे हैं वह उससे हमें मुक्ति मिले। यह प्रक्रिया हम 8-10 बार दोहराते हैं। फिर आँख खोलकर इस जल को हम ग्रहण कर लेते हैं। 5वां अंग वायु है। वायु हमें सांस से हम लेते हैं और छोड़ते हैं, इसे प्राणायाम भी कहते हैं। श्वसन क्रिया से वायु के साथ ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, जिससे हमारे शरीर की जैविक ऊर्जा मिलती है और सांस छोड़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है, अर्थात विकृत विष वायु बाहर आती है। इस तरह से वायु हमारे जीवन का आवश्यक पर्यावरण का अंग है। तीसरा अंग प्रकृति है। प्रकृति स्वभाव है। हम अपने आसपास के वातावरण में प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं, उनके स्वभावों को देखते हैं, समझते हैं और हमारा प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भी उससे प्रभावित होता है। इस तरह से प्रकृति के स्वभाव से हमारा जीवन को हम सुरक्षित करने में सक्षम होते हैं। वनस्पति हमारे पर्यावरण का उत्पाद है। इस उत्पाद से हमारा जीवन निर्भर है। इस उत्पाद की कमी अधिक से हमारा वैश्विक स्तर तक जीवन प्रभावित होता है। जैसे अकाल वनस्पति प्राप्त उत्पादन की कमी से होता है और इसी तरह से जब अधिक होती है तब हम उसका एक दूसरे को बांटकर उसका प्रयोग करके हम सुखी होते हैं। एक राष्ट्र में कुछ उत्पादन होता है, उसको दूसरे राष्ट्र लेते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे राष्ट्र करते हैं। इस तरह से प्रकृति में, पर्यावरण में वनस्पति जगत का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए वनस्पति को भाई मानने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। यूं तो पर्यावरण के 6 अंग सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और वनस्पति के गुणों से हम सभी वाकिफ हैं, परंतु आज वैश्विक महापर्व छठ के अवसर पर आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में भाई वैभव, बहन संतोष एवं बहन मीना ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। परिचर्चा के विषय वस्तु को अच्छे से समझा और अपने विचार व्यक्त किए। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं संस्था के संचालक श्री उदय मन्ना जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने प्लेटफॉर्म से अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया। प्रभारी महोदय का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने आज हमें प्रकृति के सामान्य रहस्यों के साथ साथ उनके पर्यावरण के 6 अंगों के वैश्विक रहस्य की भी जानकारी दी। 6 अंगों के वैश्विक रहस्य की भी जानकारी दी, जिससे हम सभी युवा टोली के सदस्य लाभान्वित हुए हैं और इस लाभ को मैं युवा टोली के सदस्यों के साथ साथ आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों को अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।